जिस तरह पिछली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, और इसकी वजह यह है कि ताकि तुम्हें तक़वा मिले, परहेज़गारी मिले। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए अल्लाह ने ये अंदाज़ इसलिए पसंद किया ताकि हुजूर की उम्मत मुत्तकी बन जाए, परहेज़गार बन जाए। अब ये हमने देखना है कि हम क्या बने। पहली बात तो ये गौर करें, रमज़ान मुबारक के महीने को गुजारा कैसे। हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक गुजारा, या फिर वही अपने जो शोबो रोज़ गुज़र रहे हैं बेबाकी में, गफलत में, गुनाहों में। तो जनाब वाला, आज रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमुआ और इस साल का आखिरी रोज़ा। किसी ने कहा है, ग़ालिबन ये अमीर अहले सुन्नत का शेर है, हुआ जा जा ताहिर हुआ जा जा चंद खड़ियों कायम या रसूलल्लाह। और वो जो तड़पते मिलते हैं उनके लिए कहा, तड़पते करार आता नहीं उनको, तड़प करार नहीं उनको। बहुत चैन या रसूलल्लाह, बहुत चैन या रसूलल्लाह। मुअज़्ज़िज़ सामईन इकराम, अभी हम और आप ऐसी घड़ी से गुज़र रहे हैं, गम भी है और खुशी का मौका भी मैसर आने को। गम तो फ़ुरक़त रमज़ान मुबारक की वजह से है कि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना तो क़यामत तक हर साल आएगा, मगर आइंदा साल ना जाने इसके इस्तक़बाल के लिए हमारी आँखें खुली होंगी या नहीं, हमारी ज़िंदगी भी वफ़ा करेगी या नहीं। और रही बात खुशी की, तो इसलिए कि जल्द ही हमें लैलतुल जायज़ा, पता है ना लैलतुल जायज़ा किसे कहते हैं? जो आज की रात जो होगी ना, चांद रात, इसे लैलतुल जायज़ा कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इसमें इबादत करने वालों की मग़फ़िरत फरमा देता है। फिर सुबह ईद सईद का मौका सामने होगा। अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने आयत जो तिलावत फरमाई है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतुन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम। रब ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह की तरफ ऐसी तौबा करो जो आगे को नसीहत हो जाए। करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारी बुराइयां तुमसे उतार देगा। यानी अगर तुम ऐसी तौबा कर लोगे जो तौबा तुम्हारे लिए नसीहत साबित होगी, मतलब ये कि ऐसी तौबा कि जिसके बाद गुनाह ना करे, गुनाहों की ऐसी तौबा
कि जिसके बाद गुनाह ना करे, तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है, असा रब्बुकुम युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, रब फरमाता है कि अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाहों को उतार देगा, मिटा देगा। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, यकीनन रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा तौबा और इस्तिग़फ़ार और फिर इसके ज़रिए जहन्नम से आज़ादी का मौजू तरीन वक्त है, क्योंकि चंद अब घंटों बाद ये माह मग़फ़िरत हमारे दरमियान से रुखसत हो जाएगा। हम जहां आमद रमज़ान मुबारक से खुदा की यादों में मस्त हुए थे, और एक चंद घंटों बाद डर है अपनी कम नसीबी की बिना पर दुनियावी उमूर में मगन और दीन और दीनी मामलात में सुस्ती के शिकार ना हो जाए। वो कहा है ना, मस्जिदों में बहार आ गई थी, जोक दे जोक आते नमाजी, हो गया कम नमाजों का जज़्बा, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। जो मस्जिदों की तरफ अज़ान की आवाज़ सुनकर भागा करते थे, लेकिन डर है कि चंद घंटों के बाद वो अज़ानें सुनकर भी मस्जिद में नहीं आएंगे। जो अपने रब को राज़ी करने के लिए दिन भर भूखे रहा करते थे, डर है कि वो ईद के पहले ही दिन जो अपने रब के बुलाने पर जाते थे, और शैतान के आज़ाद होते ही शैतान के बुलावे पे कभी सिनेमा घर, तो कभी खेल तमाशों में, तो कहीं ऊट पटांग हरकतों में मशगूल हो जाएंगे। तो ये बरकतें ख़त्म ना हो जाएं, ये सिलसिला रहमत रुक ना जाए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए ऐसा हरगिज़ ना करना, नमाज़ों की पाबंदी करना, अपने रब को राज़ी करने के लिए मस्जिदों का रुख करना, और जो ख़वातीन घरों में बैठकर मेरी आवाज़ को समाअत कर रही हैं, आप जिस तरह तिलावत कुरान किया करती थी, इसी तरह रोज़ मामूल रखना, ताकि आपके घर में बरकत हो, शरीर जिन्नात और शयातीन से आपका घर महफूज रहे। जनाब, जो मर्द हज़रात अपने घरों में या मस्जिदों में तिलावत किया करते थे, उनसे भी गुजारिश है मेरे भाइयों, तिलावत कुरान ना छोड़ना। ये तुम्हारे रूह की ग़िज़ा है। तुम्हारे रूह की ग़िज़ा गाने बाजे नहीं है, तुम्हारे रूह की ग़िज़ा ये अल्लाह का पाक कलाम है। माह रमज़ान रुखसत हो जाएगा, क्या तुम मस्जिदों को छोड़ दोगे? हैं जी, क्या मस्जिदों को छोड़ देंगे आप? तिलावत कुरान ना ना ना। हक़ तो ये है, नतीजा रमज़ान का ये है कि आदमी मुत्तकी बन जाता है, परहेज़गार बन जाता है। जो गुनाह करता था उसको छोड़ देता है, रमज़ान के बाद भी इसका इज़हार रहता है। गुनाहों की दलदल से निकल कर वो मस्जिदों की तरफ भागता है। तो आज जुम्आतुल वदा के मुबारक जुम्आ के अंदर आइए हम नियत करते हैं कि माह रमज़ान को अपने रब की रज़ा के मुताबिक अगरचे ना गुजार सके, लेकिन मेरे रब का जो तकाज़ा है तक़वा इख्तियार करने के हवाले से इंशाअल्लाह मैं नियत करता हूँ कि इंशाअल्लाह मुत्तकी बनूँगा इंशाअल्लाह। और रमज़ान मुबारक का ये जो आखिरी जुम्आ है, जुम्आतुल वदा कहते हैं इसे ना, याद रहे ये कोई त्यौहार नहीं है, ये कोई त्यौहार नहीं है, बल्कि आम जुम्ओं की तरह ये भी सिर्फ़ जुम्आ है। कुरान और हदीस में इसकी अलग से कोई फजीलत नहीं आई, कोई फजीलत नहीं आई, क्योंकि ये रमज़ान मुबारक का आखिरी जुम्आ है और अलविदा के माने रुखसती है। यानी अब रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना
रुखसत होने को है, इसलिए इसे जुमुअतुल विदा कहते हैं। मौजूदा हालत के पेश नज़र लोगों में इसकी ऐसी खुसूसियात ना बताएं कि गैर शरई उमूर अंजाम को पहुँचें। मसलन लोगों में इस जुमे को बतौर त्यौहार या छोटी ईद बताना कसीर खुराफात को वजूद बख्शता है। तो ये मतलब हरगिज़ नहीं होना चाहिए। बास मतलब यूँ भी कहते हैं कि जुमातुल वदा के अंदर आप कज़ा नमाज़ें पढ़ लो तो सारी माफ़ हो जाती हैं, इस तरह। तो इस तरह की कोई मतलब इसमें ऐसी कोई फजीलत या कोई रिवायत नहीं मिलती। और अगर इसको खुसूसियत देंगे जैसे ईदैन को देते हैं इस तरह की, तो मतलब बहुत सारे जो ना खुराफात जन्म लेंगे। जुमा हफ्ते की ईद है, मगर ये खुसूसियत तमाम जुम्मों को हासिल है। हफ्ते से मुराद 7 दिन, 7 दिनों में एक दिन ऐसा है जुमा जो ईद का दिन है। क्या दिन है? ईद का। लेकिन ये सिर्फ रमज़ान मुबारक के आखिरी जुम्मे को ये फजीलत हासिल नहीं है, बल्कि हर महीने के हर हफ्ते के जुम्मे को हासिल है। यानी जितने भी जुमे आते हैं ना, वो हर जुमा ईद का दिन है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी ने भी यही लिखा है कि अलवदा के राइज है, ना कोई शरई हुक्म है और ना मनाए शरई। यानी इसको मनाने का, इसके लिए खुसूसी एहतमाम करने का कोई शरई हुक्म नहीं है। अगर कोई करता है तो मना भी नहीं है। हाँ, इसका इल्तिज़ाम ना करें, यानी इसको छोटी ईद या कोई त्यौहार ना समझें। बस इतना ज़रूर है कि मतलब ये क़ल्ब के अंदर अगर रमज़ान की मोहब्बत है, क़ल्ब के अंदर रमज़ान का प्यार है, तो इतनी ज़रूर यकीनन अफसोस होता है कि आखिरी जुम्मा भी अब हमसे रुखसत हुआ चाहता है। तो क़ल्ब के अंदर इस तरह की कैफियत पैदा होना, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये बात याद रखिए, शरई हुक्म यही है, कोई अलग से त्यौहार नहीं है। तो हमारे लोग बज़ा औक़ात मतलब इसके लिए खुसूसी एहतमाम करते हैं, नया सूट, नया जोड़ा। तो ये इसलिए मैंने ये वज़ाहत कर दी कि जुमातुल वदा कोई खुसूसी त्यौहार नहीं है। और हकीकत तो ये सच्ची अलविदा जो है ना, क़ल्ब से है, दिल से। मैं बारहा अपने बयानात में ये अर्ज़ कर रहा हूँ, सच्ची अलविदा दिल से है। ये जो मैंने कलाम पढ़ा, ना तो ये खुसूसी तौर पर पढ़ने से अलविदा है, और ना ही मतलब जो है ना हम इज्तिमाई तौर पर जो पढ़ते हैं इससे कोई हकीकी अलविदा है। अलविदा हकीकी तो ये है कि दिल के अंदर गम रमज़ान हो। मैं एक नमाज़ पढ़ता था, मुझे अल्लाह ताला 70 नमाज़ों का सवाब अता फरमाता था। मैं अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करता था तो अल्लाह 70 गुना ज़्यादा सवाब अता फरमाता था। तो जनाब, मैं अगर किसी के साथ एक भलाई करता था तो अल्लाह तबारक व तआला 70 गुना ज़्यादा मुझे सवाब अता फरमाता था। तो ये गम होना चाहिए कि अब रमज़ान के जाते ही, आज मगरिब के बाद से ही आपसे ये फजीलत ख़त्म हो जाएगी। आप एक बार सुबहान अल्लाह कहते थे, नामा अमान ने फरिश्ते 70 बार सुबहान अल्लाह कहने का सवाब लिखते थे। आप एक बार दुरूद शरीफ पढ़ते थे, नामा अमान ने फरिश्ते 70 बार दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब लिखते थे। तो ये गम तो है कि रमज़ान हमसे जा रहा है। फिर वो सहरी की रौनकें, अल्लाह, जो कभी फजर में नहीं उठते, वो भी सहरी में उठ के सेहरी खाकर अपने रब के हुक्म के मुताबिक मस्जिद की तरफ दौड़ते हैं। फिर उनके लिए ज़्यादा अफसोस का मकाम है कि अब ये मस्जिद की तरफ दौड़ना ख़त्म हो जाएगा। अगर अल्लाह ने अक्ल व शऊर दिया होगा तो यकीनन रमज़ान की जो रोज़े इन्होंने रखे ना, उसका नतीजा ज़रूर ये निकलेगा कि वो रमज़ान के बाद भी फजर के लिए मस्जिद की तरफ आ रहे होंगे। जो ख़वातीन घरों में सिर्फ रमज़ान में नमाज़ पढ़ती थी, अगर उन्होंने रमज़ान मुबारक अपने रब की रज़ा के मुताबिक गुजारा होगा, यकीनन उनके रमज़ान में रोज़े रखने का नतीजा यही निकलेगा कि वो रमज़ान मुबारक के बाद भी अपने रब अज़्ज़ व जल की रहमत लूटने के लिए नमाज फ़जर अदा करेंगे। जी, तो मेरे भाइयों, जुमा चूँकि बाबरकत रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा है,
जो कि फ़ुरक़त रमज़ान मुबारक की जानिब इशारा करता है और रमज़ान मुबारक की जुदाई में गमगीन होकर रब की बारगाह में आंसू बहा बहा कर गिड़गिड़ाने का मौका है। चूँकि जुम्मतुल विदा कहना मुबाह है और जब मुबाह में हुस्न नियत शामिल हो जाए तो वो खूबी बन जाता है। लिहाजा जुम्मतुल वदा की इतनी खुसूसियत ज़रूर है कि बाबरकत महीने की जुदाई रहमतों और बरकतों की शरह कम हो जाना हमें सच्ची तौबा की तरफ रग़बत दिलाती है। क्या लोगों, ये आखिरी अशरा जहन्नम से आज़ादी का है और जहन्नम से आज़ादी उसी वक्त मुमकिन है जब सच्ची तौबा की जाए और इस पर कायम रहें। याद रहे, ये कोई ज़रूरी नहीं कि अगला रमज़ान हमें मैसर आए, कहीं ऐसा ना हो कि ये आखिरी रमज़ान हो। इसलिए आएँ और सच्ची तौबा करें और इसका लिहाज करें। पिछले ही साल की तरह रमज़ान के रुखसत होते गुनाहों में मुलव्विस ना हो जाएं, फ़राइज़ व वाजिबात से गफलत ना बरतें। रमज़ान मुबारक ने जो तुम्हें पैगाम दिया, यानी सब्र, शुक्र, नेकी की रग़बत, बुराइयों से किनारा कशी, इस पर पूरे साल अमल पैरा रहें। जब गुज़र जाएंगे तेरी याद जब जिंदगी का भरोसा क्या क्या जिंदगी का भरोसा अलविदा माहिर मिर्ज़ा अलविदा इस बात पे मुतमईन होकर बैठ जाना कि हमारा अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गए, बहुत बड़ी भूल है। हज़रात सब सालिहीन रहिमहुमुल्लाह आमाल को बदरजे अतम और दर्जे कमाल पूरा करते थे, लेकिन इसके बावजूद इनके दिल मुतमईन नहीं होते थे। अमल के रद्द हो जाने का खौफ मतलब फरसाएं रूह बना रहता था, रूह को तड़पाता रहता था, मेरा कहीं अमल रद्द ना कर दिया जाए। मतलब करोड़ों कादरियों के पेशवा हुजूर सय्यदी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह अकबर, ये अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएँ, ये रोएं, अल्लाह की तरफ से रिज़ा का पैगाम इन्हें इल्हाम कर दिया जाए, लेकिन फिर भी गुनाहों पर रोएं जबकि ये गुनाह से महफूज हैं। ठीक है, लेकिन हम जैसी गुनाहगार, सियाकार, बदकिरदार, हम ना रोएं, ना आंसू बहें, ना गिड़गिड़ाएँ, और हठधर्मी ये है कि इन मुबारक अय्याम में भी अल्लाह की नाफरमानी करें। तो मेरे भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह करे हम खौफ व खशियत की ना तस्वीर बन जाए, हमारे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ बैठ जाए। हज़रत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, अमल के मकबूल ना होने का खौफ अमल से ज़्यादा सख्त है। यानी ये खौफ दिल में पैदा होना, जो अमल कर लिया ना ये तो आसान है, लेकिन दिल के अंदर इस कैफियत का आ जाना कि ये जो मैंने अमल किया है कहीं ये रद्द ना कर दिया जाए, इस कैफियत का पैदा होना ये बड़ा मुश्किल काम है। आदमी अमल तो कर लेता है, मैंने 10 मिस्कीनों को खाना खिला दिया, मैंने घर के अंदर राशन डलवा दिया, मैंने जनाब फला शख्स की मदद कर दी, ये सब करना तो आसान है, लेकिन अब
इस अमल को करने के बाद इस बात का डर होना कि अल्लाह जाने अल्लाह की बारगाह में ये अमल कबूल है भी या नहीं, ये कैफियत का पैदा होना ये बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि शैतान हमें फ़ौरन रियाकारी पर उभारता है, फ़ौरन कहता है 4 जनों को बताओ तो सही मैंने उसकी मदद की है, 4 जनों को बताओ तो सही मैंने फला के घर राशन डलवाया है। बाज़ असलाफ से मनक़ूल है कि वो 6 माह तक दुआ करते कि या अल्लाह हमें माह रमज़ान तक पहुँचा, फिर 6 माह तक दुआएं मांगते इलाही से हमसे कबूल भी फरमा दे। 6 माह तक दुआ करते कि हमें रमज़ान मुबारक तक पहुँचा, और जब रमज़ान में अल्लाह की इबादत कर लिया करते तो 6 माह तक यही दुआ करते थे, या अल्लाह जो रमज़ान में इबादत की है इसे कबूल फरमा ले। आप देखिए, ये थे हमारे असलाफ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मनक़ूल है कि जब रमज़ान मुबारक की आखिरी रात होती तो आप पुकार कर कहते जिनके अमाल मकबूल हैं हम इन्हें मुबारकबाद देते हैं, और जिनके अमाल कबूल नहीं हम इनसे ताज़ियत करते हैं। ए मकबूल तुझे मुबारक हो, ए मरदूद अल्लाह तेरी मासियत हल्का करे, ये तेरे गुनाहों का सिलसिला अल्लाह ताला रोक दे। आप देखें, मैं बारहा कहता हूँ ना कि ईद तो मतलब उन्हीं की होती है जो मतलब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रमज़ान में सरबत सजूद रहे, दिन को रोज़ा रखते रहे। यहाँ तो देखिए हज़रत अली का फरमान देखें, अमाल तो सभी करते थे वहाँ, लेकिन आप ऐलान करते थे कि ए वो लोगों जिनके अमल कबूल हुए तुम्हें मुबारक, ए वो लोगों जिनके अमल रद्द कर दिए गए हम तुमसे ताज़ियत करते हैं कि तुम्हारा अमल भी रद्द कर दिया गया। अब मैं इस दौर में देखूँ कि वो जो 90% लोग रोज़े रख ही नहीं रहे, वो जो मस्जिद की तरफ आ ही नहीं रहे, वो किस कैटेगरी के अंदर है? मौला कायनात अगर इस दौर में हमारे दरमियान जलवागर होते तो वो क्या कहते, क्या कहते इन लोगों के बारे में बताएं मुझे। लोगों को डरना चाहिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आए अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। जब तक ये सांस की माला चल रही है ना तो तौबा कर सकते हैं आप। जिन लोगों ने रमज़ान में रोज़े नहीं रखी वो सच्ची तौबा करें, इसकी क़ज़ा करें और मस्जिद की तरफ रुख करें, अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करें, गुनाहों से बाज रहें। मेरा रब इतना करीम है, रब फरमाता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ए मेरे बंदो अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। अल्लाह। हज़रत अता अल-अस्लमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि परहेज़ इस चीज़ का नाम है कि अमल सालेह करने के बाद ये खौफ पैदा हो कि ऐसा ना हो कि अल्लाह इसे कबूल ही ना करे। यानी तक़वा ये है, परहेज़गारी ये है कि आदमी नेक अमल भी करे ना तो इस खौफ में मुब्तला रहे कि रद्द ना कर दिया जाऊँ। हज़रत अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी रवाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने असलाफ को देखा है कि नेक अमाल में बड़ी मेहनत करते और फिर इन पर गम तारी हो जाता कि मालूम नहीं कबूल हुआ या नहीं। बाद असलाफ से मनक़ूल है कि ईद उल फितर के दिन इन पर गम के आसार उभर आते और इनसे कहा जाता आज तो खुशी का दिन है और आप गमज़दा हुए बैठे हैं। और फरमाते हैं तुम बिल्कुल सच कहते हो, लेकिन मैं एक आजिज़ बंदा हूँ, मेरे मालिक ने हुक्म दिया था कि मेरे लिए अमल करो, लेकिन मैं नहीं जानता कि उसने कबूल किया है या नहीं। सोचें आप हमारे असलाफ का तर्ज़ अमल कैसा था। तो मेरे भाइयों, इन अक़वाल ज़री और अफ़आल सल्फ़ सालिहीन से पता चलता है कि हमें इस बात पर मुतमईन नहीं होना चाहिए कि हमने इतनी नेकियां की, बल्कि अपनी गुज़िश्ता कोताहियों पर होना चाहिए और अपने नेक आमाल की कबूलियत के बारे में फ़िक्रमंद होना चाहिए। हमारे पास रब की दी हुई मोहलत बाकी है, अभी रमज़ान मुबारक की कुछ घड़ियाँ बाकी हैं, अभी भी पिछली ख़ताओं पर नादिम होकर सच्ची तौबा कर लेनी चाहिए। हम अपनी करतूतों को आंसुओं से धो सकते हैं, बिल्कुल धो सकते हैं अपने आंसुओं से। नेकियां कुछ हम कर सकेंगे
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती हैं कि जब रमज़ान मुबारक तशरीफ़ लाता तो हुज़ूर पुरनूर शाफ़ा यौमुन नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग बदल जाता। आप नमाज की कसरत करते और खूब दुआएं मांगते। जब हमारे माशरे में किसी के यहाँ बारात आती है तो इसके यहाँ कितनी धूम मची होती है, तरह तरह के इंतज़ामात होते हैं, मगर जब बारात वापसी जाती है और बेटी घर वालों को, बेटी के घर वाले बेटी को अलविदा कहते हैं, उस वक्त का मंज़र काबिल गौर और लम्हा फ़िक्रिया होता है कि बाप अलग गमगीन है, माँ बहनें अलग बेचैनी में इज़ारो कतार हो रही हैं। मजबूत दिल के लाने वाले भाइयों की आंखों में भी आंसू हैं। हालांकि बहुत छानबीन के बाद रिश्ता तय पाता है कि लड़की की ऐश और इशरत के तकरीबन सारे सामान देखे जाते हैं, मगर शादी हुई और रुखसती बस सब आंसू बहा रहे होते हैं। जब बेटी की जुदाई में इस कदर गमगीनी हो सकती है तो जब नेकियों के सीज़न की जुदाई हो रही हो, और वो नेकियों का सीज़न जिसमें निफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है, निफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है और फ़र्ज़ों का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है, जब वो सीज़न जा रहा हो हमारे दरमियान से, तो उस वक्त गमगीन नहीं होना चाहिए, यकीनन अफसोस होना चाहिए कि अब हमसे रमज़ान रुखसत हुआ चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ान की बहारें फिर देखना नसीब फरमाए ईमान व आफ़ियत के साथ। और अगर हमारा मदीने में शहादत लिखी हुई है तो या अल्लाह जल्द से जल्द मदीने में शहादत की मौत नसीब फरमाए। एक आश रमज़ान का महीना हो, सामने गुंबद खज़रा हो और मेरी रूह तन से निकल रही हो, और फिर उसी गुंबद खज़रा की साए में एक आश मेरा जनाजा पढ़ाया जा रहा हो, और उसी गुंबद खज़रा के सामने जन्नतुल बकी के अंदर मेरा जनाजा ले जाकर दफनाया जा रहा हो। क्या बात होगी जनाब, क्या बात होगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह नसीब करे, अल्लाह नसीब करे हमें। तो मेरे भाइयों, रमज़ान मुबारक अब हमसे रुखसत हुआ चाहता है, तो मैं तो आपसे यही गुजारिश करूँगा मेरे भाइयों, रमज़ान मुबारक की जो बरकतें हैं ये आपको और अय्याम में नहीं मिलेंगी। अब भी जो वक्त में रह गया है कोशिश करें अच्छा गुजारें, नेकियों में गुजारें, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने की कोशिश करें। हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदबख्त है वो शख्स, क्या फरमाया, बदबख्त है वो शख्स जिसे माह रमज़ान मिला और वो अपनी मग़फ़िरत नहीं करवा सका, क्योंकि अल्लाह लाखों लाख गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमा रहा होता है इस माह रमज़ान के अंदर। इफ्तार के वक्त मग़फ़िरत के परवाने, और जुम्मे की सातों में तो 60 लाख गुनाहगारों को अल्लाह ताला जहन्नम से आज़ाद करके जन्नत का परवाना जारी फरमाता है। ये जुम्मा तो ऐसा मुबारक है। तो बात सिर्फ इतनी है, ये जो ना ये जो भी बात निकले ना यहाँ से निकले, यहाँ से दिल से। ये हमारी हालत है ना, बनावटी नहीं होनी चाहिए, बनावटी रोना, बनावटी अफसोस, ना ना बनावटी नहीं। किसको धोखा दे रहे हैं, किसको किसको बताएं मुझे, किसको धोखा देंगे हम, दे सकते हैं? वो अरहम अर्राहिमीन दिल पर भी नज़र रखता है, वो हमारे दिलों के हाल से बाखबर, हमारे आमाल से बाखबर, हर 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 शे से बाखबर है। वो किसको धोखा दे रहे हैं ये झूठ मूठ का रोक है। तो इसलिए मैं किसी फ़र्द वाहिद को तो नहीं कह रहा, ये तो मैं अपने लिए भी सारी बातें कह रहा हूँ कि हम में से हर एक ये सोचे। बात सारी ये हो गई, आजकल कोई भी बात समझाई जाए ना, लोग पहले दूसरों में टटोलते हैं। हाँ ये रो रहा था, ये रो रहा था, बनावटी रो रहा होगा ये। आपने उसके दिल के चीर के देखा है, दिल को चीर के देखा है आपने कि वो बनावटी रो रहा है? क्या पता वाकई उसके अंदर गमे रमज़ान इतना भर गया कि इसके गम का इज़हार इन आंसुओं से हो रहा है। ये बातें तो इसलिए बताई गई कि हम अपने आप पर गौर करें, हम तो धोखे में नहीं है कहीं, है जी, हम तो धोखे में नहीं हैं। इसलिए मेरे भाइयों, माह रमज़ान मुबारक में बिलखुसूस आप सच्ची तौबा करें, और ऐसी तौबा करें, ऐसी तौबा करें वो तौबा आपके लिए नसीहत बन जाए
कि इसका समरा ये है, इसका इनाम ये है, अल्लाह तबारक व तआला आपके गुनाहों को मिटा देगा, मग़फ़िरत से नवाज़ देगा। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इस माह रमज़ान में जो रुख़सत हुआ जाता है और ईद में भी अपने उन भाइयों को नहीं भूलिएगा जो फ़लस्तीन में शहीद किए जा रहे हैं, जो कश्मीर के अंदर शहीद किए जा रहे हैं, जो लीबिया, सोमालिया, इराक़, यमन, शाम, अफ़गानिस्तान में मुसलमानों का जो कत्ल आम हो रहा है। तो जनाब दुनिया भर के अंदर मुसलमानों को घेरे हुए हैं कुफ़ार, तो उनकी कुर्बानियों को याद रखिएगा और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ भी करें